नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हर साल यूपी कॉलेज और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए हजारों छात्र अप्लाई करते हैं और उनमें से एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया है। न केवल यूपी कॉलेज बल्कि विद्यापीठ में भी इनका अच्छा रैंक रहा है और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में श्रेया जो है अभी यूपी कॉलेज की बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा है। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया और काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। साथ ही साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही और चूंकि अभी ये वर्तमान में यूपी कॉलेज की छात्रा है तो इनसे हम ये भी एक रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे कि वहाँ का जो है पढ़ाई का माहौल क्या कैसा है और इनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो सबसे पहले श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट स्टडी में। धन्यवाद भैया। हाँ, सबसे पहले श्रेया, मेरा जो आपसे पहला सवाल है, मेरा क्या जो बेसिकली जो एस्पिरेंट कभी भी यूपी कॉलेज के बारे में जब सोचते हैं उनके मन में कई सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं और वो जानना भी चाहते हैं कि जब वो यूपी कॉलेज का फॉर्म भरें, क्योंकि देखिए आज का ये जो पूरा सेशन रहेगा हमारे उन एस्पिरेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा, मोटिवेशनल भी रहेगा, ताकि वो कुछ सीख के भी जाएंगे और कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको यूपी कॉलेज में बीकॉम है फैकल्टी या फिर विद्यापीठ में, कैसे आपको ये पता चला और साथ ही साथ आपकी इसकी मतलब इन दोनों कॉलेज की आपने प्रिपरेशन कैसे की, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, सिलेबस वगैरह आपको कहाँ से पता चला? तो भैया यूपी कॉलेज के बारे में और विद्यापीठ के बारे में, क्योंकि मैं पूर्वांचल से बाहर रहती थी, मैं फैज़ाबाद में मेरी पढ़ाई हुई है पूरी, तो मुझे डीएनएस से ही पता चला था। और क्योंकि मुझे बनारस आना था, मैं अच्छे कॉलेजेस के थी, मैंने CUET एज अ ऑप्शनल डाला था, पर मुझे था कि मुझे बनारस आना है और किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो मैंने दोनों कॉलेजेस का एंट्रेंस डाला था। और हाँ, पूरी गाइडिंग है, इन्फॉर्मेशन कौन सी अपडेट आ रही है, सिलेबस क्या है, क्या पेपर पैटर्न है, कॉलेज कैसा है, सब कुछ डीएनएस से ही पता चला है। मैं कभी ऑफलाइन मैंने विजिट नहीं किया था, मैंने डीएनएस पे पूरा ट्रस्ट किया था और उसी पे से मुझे सब कुछ पता चला था। थैंक यू श्रेया। बाकी ये बताएं कि जैसे जब भी एस्पिरेंट आते हैं इन कॉलेज के बारे में सोचते हैं, उनके मन में एक रहता है कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो आपने बताया कि आपने जो है चैनल से हम लोगों के वो चीज़ें आपने जान ली, आपने प्रिपरेशन कैसे की? भैया प्रिपरेशन तो मेनली 80% बच्चे की हुई रहती है जब वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है, लेकिन ये कहा जाता है कि किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि वहाँ का सिलेबस निकालें। इसके लिए सबसे पहले आप यूपी कॉलेज के पास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं उसको लेके, मैंने क्या किया था, मैंने 3 साल के जो पेपर थे उनका एनालिसिस कर लिया था। इससे मुझको समझ में आ गया कि पेपर ना कई तरह से डिवाइडेड है। मेन उसमें सिलेबस एरिया आ रहा है, जैसे बीकॉम के एंट्रेंस में 11th और 12th की जो बेसिक्स हैं आपके वो पूछे जाते हैं। इसके इधर जो आपका करंट में चल रहा है, इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं, जो इकोनॉमिकली हो रहा है या फाइनेंस से रिलेटेड हो रहा है या नई कोई स्कीम है या करंट अफेयर्स है, उसको देख ली। और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल एक्चुअली रिपीट होते ही हैं। और जैसे मैंने क्या किया था, जैसे कि अब कोई स्कीम के बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, से कि जीएसटी के बारे में पूछा गया है, तो जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने सब तैयार कर दी थी कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड इस साल के एंट्रेंस में भी कुछ आया तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। और बाकी कुछ मॉक क्वेश्चंस होते हैं जो डीएनएस चलाते हैं वीडियोस अपने लास्ट में कि हाँ इसे रिवीजन, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक इंटरेस्ट में 40 से 50 क्वेश्चन मैच किए थे उसमें से। लास्ट टाइम में आपने हम लोग प्लेटफॉर्म से अरे मैं देखते देखते ही गई थी। देखते देखते गई थी आप? हाँ, मैं कॉलेज के बाहर भी, मैं क्या, जितने बच्चे आए थे एग्जाम लेने सब वीडियो खोल के बैठे हुए थे। अच्छा, सब देख रहे थे जी। तो आदिल सर का देखा होगा आपने वीडियो? हाँ, मैंने आदिल सर का वीडियो देखा था। अच्छा श्रेया, जब भी कोई भी एस्पिरेंट होता है, जब कोई भी वो एग्ज़ाम, आप लोग भी जानते होंगे, जब कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, क्रैक करता है, तो एक मन में जो भी लोग देखते हैं मन में रहता है कि उसने कैसे पढ़ा होगा, कितने घंटे पढ़ा होगा। तो क्या आपके लिए कुछ घंटा मैटर किया? मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि क्या अगर जो नए एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप अबाउट घंटा की कितने घंटे पढ़ना है? नहीं, घंटा जैसा तो कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो आपकी 80% तैयारी हो जाती है जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं। वो भी अच्छे से पढ़ते हैं तो? हाँ, वो अच्छे से पढ़ते हैं तो, और तुरंत जैसे एग्ज़ाम हो उसके बाद इंट्रेंसेस की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इस समय क्या चल रहा है। अगर आप से कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस समय जैसे कि जीएसटी आया तो एक साथ 17 को आया, मतलब 2017 में आया, तो प्रीवियस चीज़ तो है नहीं, नई चीज़ आई है। उसके बारे में कोई भी चेंज हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। अब जैसे कोई कमेटी थी, नरसिम्हा कमेटी थी, उसके बारे में पूरी डिटेल, कोई रिफॉर्म हुआ, कोई स्कीम लॉन्च हुई, वो सब। और अबाउट घंटा तो ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे होता नहीं है कि हमें कोई काम करना है तो वो काम कितने भी देरी में हो सकता है, तो आपको है कि अगर आपको एंट्रेंस देना है, आप पेपर लीजिए, एनालिसिस दीजिए और आप उतना पढ़िए जो आपको लगे कि नहीं मेरे से इतना हो रहा है और इतना सही है। घंटा जैसा कुछ नहीं होता है भैया, घंटा डजंट मैटर, कुछ तो नहीं जैसा होता कि है। श्रेया ने बताया कि आप अपना एक टारगेट रखें, गोल रखें कि इतना इतना हमको कवर करना है, और जैसे कि उन चीज़ों को बताया कि आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर Previous year question। जानने ज़रूरी है, किस प्रकार का पेपर का पैटर्न है, वहाँ से आइडिया लग जाता है। श्रेया ये बताइए कि जब आप एग्जाम में गई, एग्जामिनेशन हॉल में, तो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न हल्का सा हमारे जो व्यूअर्स उनको बता दीजिए कि किस किस सेक्शन में डिवाइड था, कितने प्रश्न थे, कितने घंटे में आपको उसको करना था, वो सारी बातें। भैया पेपर जो था वो मिक्स था, जैसे कि ऐसा नहीं था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे उसमें? इकोनॉमिक्स हमारे सब्जेक्ट में, हाँ। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जी के थे और बिजनेस था और करंट अफेयर्स जो आ रहे चल रहे थे वो सारे थे। मतलब बेसिकली हमारा पूरा सब्जेक्ट ही था। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे टोटल? 150। 150 हाँ, और 150। टाइम 2 घंटे का मिला होगा। हाँ, 2 घंटे का हाँ, मिला। और एक नेगेटिव मार्किंग को लेकर के बड़ा ही निसंदेह रहता है छात्रों के बीच, तो आप बताएंगे क्या नेगेटिव मार्किंग होती है यूपी कॉलेज? नहीं भैया, नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नेगेटिव ठीक है, मार्किंग। थैंक यू सो मच श्रेया। बाकी जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अब हम अपने इंटरव्यू के दूसरे पड़ाव की तरफ मूव करते हैं। अभी श्रेया का एडमिशन हो गया है यूपी कॉलेज में, ठीक है। हालांकि इनका जो है काशी विद्यापीठ MGKP में भी अच्छा रैंक था, लेकिन उन्होंने यूपी कॉलेज को ही चूज़ किया। वो अलग अलग अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। ये बताइए श्रेया कि अभी यूपी कॉलेज में आप यूपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्या माहौल है पढ़ाई का, कैसी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे आपकी? यूपी कॉलेज में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। हमारी जो क्लासेस हैं, कोई कुछ भी बोले, क्लासेस बिल्कुल अपने टाइम से चलती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रोफेसर डिले हैं या प्रोफेसर क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो छुट्टियाँ भी बहुत कम दी जाती हैं। मेरे डिपार्टमेंट में प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, कभी भी नहीं होता। हमारे जो HOD हैं, HOD तक वो डेली अपने शेड्यूल पे आके क्लास लेंगे और वो उनका जो टीचिंग मेथड है या टीचिंग स्टाइल है, मैं जहाँ रहती थी, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, मुझे वहाँ उतना अच्छे से नहीं समझ में आता था। पर यहाँ यूपी कॉलेज में लोग बोलते हैं पर क्लासेस भी बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि प्रोफेसर लोगों को लगता है कि वो उस तरह से, पर जो हमारे यूपी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, आज में भी जो हो रहा है, जो करंट में भी हो रहा है, आपको उससे भी रिलेट करके पढ़ाएंगे। कोई भी कमी नहीं है क्लासेस में। तो पढ़ाई के लिए यूपी कॉलेज तो नाम है और सही में बहुत अच्छा है। हाँ, तो यानी कि आपने अच्छा अनुभव किया है यूपी कॉलेज में, अगर आप जो है ये पढ़ रही हैं अभी भी। श्रेया चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। लेकिन आखिरी में जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इन सब पूरे एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, एडमिशन लेने में DNS का कितना बड़ा रोल रहा, आप बताइए। सबसे पहली बात तो DNS नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि यूपी कॉलेज है। अच्छा। और DNS नहीं होता तो मुझे बार बार ऑफलाइन विजिट करना पड़ता सेंटर पे कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, एंट्रेंस की डेट क्या है, डिले क्या है। मतलब लोकल लोगों के लिए तो ठीक है, पर भैया कॉलेजेस में जो बच्चे आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं। के भी आते हैं, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेट भी आते हैं। और DNS से पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें पता चले। DNS से आपको कोई भी अपडेट, यहाँ तक कि जब हमारा मतलब एंट्रेंस का डेट हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, सारी चीज़ें पता चल जाती थी। तो मैं तो कहती हूँ कि नहीं DNS होता तो मुझे तो पता भी नहीं चलता यूपी कॉलेज के बारे में। और सारा मतलब एडमिशन से लेके हॉस्टल अलॉटमेंट से लेके सारी ही चीज़ें DNS से ही मुझे पता चली हैं। थैंक यू सो मच श्रेया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे एस्पिरेंट होंगे, आपको ये वीडियो देखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई होगी, जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग, और ऑथेंटिक की जब हम बात करते हैं, क्योंकि श्रेया खुद इस समय यूपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद, और आपका यहाँ आने के लिए भी धन्यवाद श्रेया। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।